जय हिंद। हेलो एवरी गाइज, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त ई चैनल का रॉय कुमार रोशन। मैं आज आप लोगों के बीच प्रथम विश्व युद्ध का कारण लेकर के आया हूं। बिकॉज मैं आपको पहले ही बताया हूं कि आपको है ना प्रथम विश्व युद्ध में टोटल 9 पॉइंट पढ़ना पड़ेगा कारण में, जिसमें से मैं आपको 5 पॉइंट ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप लोगों के बीच बचा हुआ था मेरा 4 पॉइंट, जो मैं आज आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ। बस कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर नहार वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए हम मिलते हैं आपको अपने टॉपिक से। बात करते हैं आपका छठा नंबर, ये जो पॉइंट होगा उग्र राष्ट्रवाद। ये उग्र राष्ट्रवाद ये होता क्या है? उग्र राष्ट्रवाद जैसे देख लीजिए, आप राष्ट्रवाद से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने आप को लगाव कर सकते हैं कि राष्ट्रवाद ओ भाई हमारे देश के प्रति लगाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारे देश के प्रति लगाव होना चाहिए। जैसे राष्ट्रों, जैसे मान लीजिए कि हमें किसी देशों के विरुद्ध विवाद हो गया तो हमें अपने देश के लिए क्या होना चाहिए? मर मिटना चाहिए। तो वही होता है उग्र राष्ट्रवाद, जो अपने देशों के प्रति क्या होना चाहिए? लगाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लगाव होना चाहिए। दूसरी पॉइंट था कि अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव। अब उस टाइम क्या था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, 28 जुलाई 1914 के, तब उस टाइम है ना सभी लोग अपने अपने मनमानी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मनमानी करने का एक ही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव था कि सभी है ना यूरोप कंपोनेंट के अंतर्गत जितने भी देश आते थे वो सभी अपना अपना हथियार बनाते थे, जो गोला बारूद मिसाइल वगैरह वगैरह बहुत सारे हथियार अपना बनवाते थे और सेल भी करते थे और परचेज भी करते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम है ना अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव था और जिसके कारण लोगों में आपसी विभेद होने लगा, देशों के अंदर आपसी विभेद होने लगा कि कहा वो आगे बढ़ रहा है तो हम भी क्या करेंगे? आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यही संस्था था, अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव होने के कारण। तीसरी बात आठवां नंबर पॉइंट है समाचार पत्रों की भूमिका। समाचार पत्र है ना दुनिया के सबसे बहुत बड़ा डेवलपमेंट कहिए या आप अपर या डाउन कहिए, जो कह सकते हैं आप अपने मुताबिक, क्योंकि है ना ये मीडिया के अंतर्गत आती है। और मीडिया आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़े लेवल पे रहते, जो व्यक्ति को भी है वो नीचे करने की ताकत रखते हैं, और जो व्यक्ति डाउन लेवल पे होते हैं उस व्यक्ति को भी अपर करने की वो ताकत रखते हैं। ये होता है समाचार पत्रों की भूमिका। अब क्या होता है कि समाचार पत्रों में है ना, जैसे जर्मनी की अगर कोई भी विवाद हो, जर्मनी के और फ्रांस के अंतर्गत कोई भी विवाद होता था तो समाचार पत्रों वाले ऐसे करते थे कि जर्मनी की पत्र का जो समाचार पत्र होते थे उसमें फ्रांस की इतनी बुराइयां लिखते थे, इतनी हिनाइयां लिखते थे कि जर्मनी वाले के अंतर्गत है ना फ्रांस के प्रति इतनी शत्रुता हो जाती थी, इतनी शत्रुता हो जाती थी। उसी प्रकार से फ्रांस के जो समाचार पत्र होते थे उसमें है ना जर्मनी की इतना घटिया घटिया बातें लिखते थे, इतनी घटिया घटिया बातें लिखते थे कि फ्रांस के अंतर्गत है ना पेटों के अंदर, जो कहिए आप, उसके अंदर ये चीज भर जाए कि जर्मनी के अंतर्गत है ना जर्मनी से उसको इस तरीके से विरोध हो जाए, इस तरीके से कि जिंदगी भर के लिए क्या बने रहे, उसे शत्रुता बना रहे। ये होता है समाचार पत्रों की भूमिका। उस टाइम एक चीज और था, वहां पे क्या था कि वहां पे है ना बहुत बड़े दार्शनिक लोग रहते थे। वो क्या करते थे कि यहाँ पे चढ़ाते थे, इसको चढ़ा देते थे, इस तरीके से उसके बीच है ना शत्रुता की भावना को बरकरार रखने की कोशिश करते थे। अगली बात है जर्मनी के बढ़ते प्रभाव को रोकना। जो लास्ट पॉइंट है मेरा, जर्मनी के बढ़ते प्रभाव को रोकना, ये है ना सबसे बहुत ही बड़ी, बहुत ही लेटेस्ट कहानी है। क्योंकि जर्मनी के बढ़ते प्रभाव को रोकना, जर्मनी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि है ना वो जिसका नाम है बिस्मार्क, उसने क्या कर दिया था? जर्मनी का एकीकरण कर दिया था। 1871 ईस्वी में क्या किया था? जर्मनी के एकीकरण कर दिए हुए थे, जिसके कारण यह है ना राजनीति के क्षेत्र में भी सक्रिय हो गया और उसी टाइम से यह अपने आप में क्या होता है? ग्रो करने लग जाता है, जिससे इसके आस पड़ोस के देश, जिसका जो भी पड़ोसी देश था, वह इसे क्या करने लग जाते हैं? प्रतिस्पर्धा करने लग जाते हैं, यानी जलने लग जाते हैं। अब उसी बीच क्या होता है? जर्मनी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए है ना, क्योंकि ये कहां पहुंचा था? ये जो ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए पहुंचे हुए थे। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1914 को, तो ये किसके साथ देने के लिए पहुंचे हुए थे? ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ देने के लिए पहुंचे। अब उसी में है ना ऑस्ट्रिया हंगरी में एक जाति होता है, एक प्रजाति होता है जिसका नाम है स्लाव प्रजाति, जिसका नाम है स्लाव प्रजाति। स्लाव, यहां पे हम लिख देते हैं स्लाव प्रजाति। अब ये क्या करते हैं
ये अपने लिए है ना एक देश की मांग करते हैं। कहते हैं कि जिस तरीके से सभी के लिए एक देश है, उसी तरीके से है ना स्लाव प्रजाति के लिए भी एक क्या होना चाहिए, देश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देश होना चाहिए, देश होना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं होने देता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो स्लाव प्रजाति होता है ना, वो एक आंदोलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आंदोलन कर देते हैं। जिस आंदोलन का नाम होता है अखिल स्लाव आंदोलन। स्लाव ऐसे ऑलरेडी लिखा हुआ है, स्लाव आंदोलन। अब यह आंदोलन छिड़ जाता है। इस आंदोलन छिड़ने में है ना, और इस आंदोलन को आगे की तरफ बढ़ाने में है ना, जिसका नाम था रूस, वो है ना इस आंदोलन को बढ़ाने में सबसे ज्यादा चढ़ाव देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते रहते हैं कि जर्मनी है ना किसी भी तरीके से आग में पड़े। और वही होता है कि इसमें है ना स्लाव प्रजाति को बढ़ाने में कौन साथ देने लग जाते हैं, रूस इसलिए साथ देते हैं क्योंकि यहाँ का जो जर्मनी था ना, जर्मनी क्या किया था कि उपनिवेशों को छीनने की जो कोशिश की थी अपने इंप्रेटर जहाज की सहायता से ना, उसी कारण से ये लोग भड़क गए थे। क्योंकि आप जान सकते कि मैं आपको पहले ऑलरेडी मैं कारण में बताया था, क्या ना ये सभी देशों के साथ क्या किए थे, मित्रता का व्यवहार किए थे, दोस्ती का बरकरार रखे हुए थे। क्योंकि जर्मनी के साथ, जर्मनी है ना रूस से भी संधि किए हुए थे, उसके बाद इटली से भी संधि किए हुए थे। लेकिन इसकी जो शत्रुता थी ना, ओनली किसके बीच था, फ्रांस के बीच था, फ्रांस के बीच था। लेकिन क्या करे, जब जर्मनी है ना जो इंप्रेटर जहाज की सहायता से उपनिवेशों को छीन लेते हैं, वही है बहुत बड़ा उपनिवेश का कारण होता है। उपनिवेश ही बहुत बड़ा कारण बनता है। और यही कारण लेकर के है ना रूस इसको क्या कर देता है, चढ़ाव देता है, बढ़ा देता है, आगे की तरफ बढ़ा देता है। इसी बीच जो ऑस्ट्रिया हंगरी का जो शासक होता है, जो उत्तराधिकारी कहिए आप उसको, फर्डिनेंड, उसकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। इसी युद्ध के बीच दौरान हत्या हो जाती है उसकी और उसकी पत्नी की, दोनों की हत्या हो जाती है। जिसके लिए है ना उसे सर्बिया वाले को वह 48 घंटे के टोटल समय देते हैं। लेकिन वह है ना सर्बिया इसकी बातों को, भावनाओं को नहीं समझता है, जिसके कारण ये प्रथम विश्व युद्ध क्या हो जाता है, स्टार्ट हो गया 28 जुलाई 1914 को। लेकिन हम आपको है ना मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, थैंक